श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका समय कठिन है उनके साथ खड़े हो जाओ। यही करुणा है, यही धर्म है। पर जिनकी नियत ही दूषित हो उनसे दूरी बनाए रखना ही तुम्हारी बुद्धिमत्ता है। क्योंकि जो भीतर से कुंठित हैं, वे कभी किसी का भला नहीं कर सकते। जीवन छोटा नहीं है, लोग बस जीना देर से शुरू करते हैं। जब तक उन्हें समझ आता है कि क्या महत्वपूर्ण है, तब तक अधिकतर समय व्यर्थ जा चुका होता है। इसलिए अब जागो, अभी से जियो, इस क्षण को पकड़ो और अपने जीवन को उसी पवित्रता से जियो जो मेरे नाम की गहराई में समाई हुई है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान मत सहो, लेकिन अपमान करने का विचार भी मत रखो। सम्मान देने वाला सदा सम्मान पाता है और अपमान करने वाला अंततः स्वयं ही अपमानित होता है। आज के समय में सबसे बड़ा भय रिश्तों से है, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। विश्वास की कीमत चुकानी पड़ती है और कई बार यह कीमत बहुत अधिक होती है। जो सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी और के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वे अंततः खुद ही धोखा खाते हैं। सत्य और प्रेम को छोड़कर जाने वाला कभी स्थिर नहीं रह सकता। कई बार जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों से हम यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति हमें सहारा दे रही हो। वही शक्ति परमात्मा है, जो तब भी साथ होता है जब पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। जब सब मार्ग बंद हो जाए, तब ईश्वर ही वह हाथ होता है जो हमें उठाता है। खुद से बहस करोगे तो हर सवाल का उत्तर मिलेगा, लेकिन दूसरों से बहस करोगे तो जीवन में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। भीतर की शांति ही सच्चा ज्ञान देती है। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन इतना नहीं गिरता जितना रुपए के लिए इंसान गिर जाता है। धन आवश्यक है, लेकिन यदि यह तुम्हारे विचारों से अधिक मूल्यवान बन गया, तो समझो कि तुमने अपनी सबसे बड़ी पूंजी खो दी। याद रखना, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों से हार नहीं मानते। जो राह में रुका वह खो गया, और जो गिर कर भी उठा वही विजेता बना। कोशिश इतनी रखो कि कोई तुमसे रूठे नहीं, और यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो तुम भी उसकी ओर देखने की आवश्यकता ना समझो। जिसकी मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है। अन्यथा कई लोग सिर्फ जबरदस्ती जी रहे हैं, बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी आनंद के। इस दुनिया के हिसाब से मत चलो, जैसा यह चाहती है वैसे मत बनो। अपने हृदय की सुनो और उसे पूरा करने के लिए अपना सब कुछ लगा दो। आज वे तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन एक दिन वे समझेंगे कि अफसोस क्या होता है। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने सत्य पर अडिग रहो। किसी की निंदा करने से केवल इतना ही पता चलता है कि निंदक के पास अपने जीवन में कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए स्वयं को ऊंचा उठाओ, दूसरों की आलोचना में नहीं बल्कि अपने कर्मों में। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो तुम्हारे साथ चलता है वह हमेशा तुम्हारा नहीं होता। लोग साथ चलने के बावजूद किसी और की तलाश में होते हैं। तुम्हारे अरमान तभी सच्चे और सुंदर हो सकते हैं जब वे तुम्हारे स्वाभिमान को गिरवी ना रखें। भूल जाओ उन्हें जिन्हें माफ नहीं कर सकते, या माफ कर दो उन्हें जिन्हें भूल नहीं सकते। आज के समय में शराफत को कमजोरी समझा जाता है। यदि तुम किसी को अधिक इज्जत दोगे तो वह तुम्हें बेवकूफ समझ सकता है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा स्वाभिमान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। धोखा अक्सर विश्वास के साथ मुफ्त में आता है, पर यह तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि अगली बार अपना भरोसा कहां और कैसे रखना है। मुश्किलों से भागो मत, वे तुम्हारे लिए चुनौतियां नहीं बल्कि सीखने के अवसर हैं। कर्म करना तुम्हारा पहला धर्म है।
भाग्य पर निर्भर रहने से केवल दुख मिलता है, लेकिन कर्म से खुशी और सफलता प्राप्त होती है। जो अपने रास्ते से कभी नहीं भटकते उन्हें ही सच्ची जीत मिलती है। मिट्टी का मटका और परिवार दोनों की कीमत वही जानता है जो इन्हें बनाता है। तोड़ने वाले केवल नुकसान पहुंचाते हैं। अपने रिश्तों की कदर करो, क्योंकि यही तुम्हारी असली संपत्ति है। शब्दों की ताकत को पहचानो। यह किसी का जीवन संवार भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। सफलता वहीं मिलती है जहां दृढ़ता और उद्देश्य का मेल होता है। तुम्हारी पहचान कितने लोग जानते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, वे क्यों जानते हैं यह अधिक मायने रखता है। अगर सोच अच्छी होगी तो परिणाम भी अच्छे होंगे। तुम्हारे विचार तुम्हारी पहचान बनाते हैं। उबलते पानी में परछाई दिखाई नहीं देती और परेशान मन में समाधान नहीं। इसलिए शांति और धैर्य का अभ्यास करो। जिनका हृदय पवित्र है वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। झूठ बोलकर सफलता मिल सकती थी, लेकिन तुम्हारे सच ने तुम्हें डुबो दिया। यह तुम्हारी सच्चाई की परीक्षा है। फूलों की दुकानों जैसी खुशबू फैलाओ। अपने अंत को भी ऐसा खूबसूरत बनाओ जैसे अस्त होता सूरज। वक्त वह तराजू है जो सही और गलत का वजन समय के साथ दिखा देता है। इसलिए जीवन को कर्म, सत्य और प्रेम के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को स्वीकार करना ही आत्मबोध का पहला कदम है। जब तुम अपने गुणों को पहचानते हो, अपनी विशेषताओं को अपनाते हो, तब तुम्हारे भीतर से वह आत्मविश्वास जागता है जो हर कठिनाई के सामने तुम्हें अडिग रखता है। जब एक लक्ष्य पूरा हो जाए तो वहां रुकना नहीं, आगे बढ़ो, नए संकल्प लो, नई चुनौतियों का सामना करो। जीवन रुकने का नाम नहीं है, यह निरंतर परिवर्तन और प्रगति की यात्रा है। रिश्तेदार अक्सर विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। चाहे तुम कितना भी अच्छा कर लो, वे तुम्हारी कमियां निकाल ही लेंगे। यह मानकर चलो कि सबका तुम्हारे प्रति दृष्टिकोण तुम्हारे कर्मों पर नहीं, उनके स्वभाव पर आधारित है। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी स्वयं को जलील करवाने जैसा हो गया है, क्योंकि लोग भल मनसाहत को कमजोरी समझ लेते हैं। जो इंसान तुम्हारे लिए हर बार उपलब्ध रहने के बाद भी तुम्हारा मूल्य ना समझे, उसके सामने बार बार अपना प्रेम जताना केवल अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है। जो सच्चा प्रेम करता है उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती, वह मौन को भी समझता है। आज का प्रेम अंधा नहीं रहा बल्कि गंदा हो गया है, जहां भावना से ज्यादा स्वार्थ और जुड़ाव से ज्यादा जरूरतें बोलती हैं। लेकिन तुम इस भीड़ में भी शुद्ध बने रहो, क्योंकि प्रेम वही है जो आत्मा से जन्म ले और निस्वार्थ भाव से निभाया जाए। चुप रहना अक्सर बुद्धिमानी होती है, लेकिन जब अन्याय हो रहा हो तो मौन रहना कमजोरी बन जाती है। अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना तुम्हारा धर्म है। सच्चाई के पक्ष में बोलना तुम्हारा कर्तव्य है। जो सत्य जानकर भी चुप रहता है वह भी उतना ही दोषी होता है जितना अन्याय करने वाला। झूठ का भी मजा तब आता है जब तुम्हें पहले से ही सच पता हो। तब हर झूठ एक पर्दा बन जाता है जो सामने वाले के चरित्र को उजागर करता है। हम डर के नहीं, सब कुछ सहकर शांत हुए हैं और यही शांति हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्ती वह नहीं जहां हर शब्द सोचकर बोला जाए। सच्चा मित्र वह है जिसके सामने तुम खुद को वैसे ही रख सको जैसे हो, बिना डर, बिना भूमिका, बिना दिखावे के। लेकिन आजकल लोग केवल टाइम पास के लिए अपना कहते हैं और वक्त बदलते ही उनकी नजरों में तुम भी बदल जाते हो।